ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा बदोल्लाहियान भी सवार थे और हादसे के बाद 40 टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। सभी सवारों की तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। सर्च टीम ने हेलीकॉप्टर को ढूंढा। तो खराब मौसम के चलते रेस्क्यू के काम में आ रही है बाधा। तुर्की के तरफ से मदद के लिए भेजा गया है नाइट विजन हेलीकॉप्टर। तो कल नाइट विजन हेलीकॉप्टर भेजा गया। पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार ये विमान। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इस हादसे के बाद 40 टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के सर्चिंग को लेकर लगातार ये रेस्क्यू अभियान तेज देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार हुआ है ये हेलीकॉप्टर। ये अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी ईरान के राष्ट्रपति के साथ सवार थे। वहीं अन्य सदस्य भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 40 टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है रेस्क्यू टीम की। सभी सवारों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात ये हादसा, खराब मौसम के चलते रेस्क्यू के काम में भी बाधा आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की ने मदद के लिए भेजा है नाइट विजन हेलीकॉप्टर ईरान की मदद के लिए। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर मदद का भरोसा दिलाया गया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और इसी के साथ ही प्रार्थना करते हुए अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और अपनी चिंता जाहिर की। तो फिलहाल सभी सवारों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। ये अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है और लगभग 40 टीमें सर्च अभियान कर रही है। हेलीकॉप्टर को ढूंढा जा रहा है। तो ईरानी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति रायसी की हेलीकॉप्टर उड़ान के संबंध में रिपोर्ट से चिंतित हूं और संकट की इस घड़ी में हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। राष्ट्रपति और उनके साथियों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी गई है और देखिए ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईरान को हर संभव मदद और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस संकट की घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ हैं और जल्द ही उनके मिलने की कामना करते हैं। तो आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उनके साथ इस दौरान विदेश मंत्री भी मौजूद थे, कुछ और सदस्य भी मौजूद थे हेलीकॉप्टर में। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू अभियान में देर लग रही है। 40 टीमें गठित की गई हैं रेस्क्यू को लेकर। तो सर्च टीम ने हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया है और रेस्क्यू टीम अब ग्राउंड पर अपनी एक्टिवनेस और बढ़ाती हुई। तो देखिए खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में देरी लग रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईरान को सांत्वना दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि डीपली कंसर्न बाय रिपोर्ट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट राइसी हेलीकॉप्टर। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर क्रैश की बात जो है उन तक पहुंची है और वो इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी कंसर्न हैं और ऐसे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं और जल्द ही राष्ट्रपति के मिलने की कामना करते हुए वो नजर आए। तो देखिए इस हादसे से जुड़ा ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। उन्होंने ईरान के लोगों को सांत्वना दिया। आपको बता दें, फिलहाल सर्च टीम ने हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया है, लेकिन रेस्क्यू टीम खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू नहीं कर पाई है।
और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान का साथ देते हुए ये ट्वीट, ये कंसर्न अपना शेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। आपको अहम जानकारी दे दें, कल ये हादसा घटित हुआ। पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी राष्ट्रपति के साथ सवार थे। ये अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कुछ और लोग भी उसमें सवार थे। तो देखिए, रेस्क्यू टीम्स लगातार वहां पर रेकी करती हुई और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में देरी हो रही है। 40 टीमें गठित की गई हैं रेस्क्यू को लेकर। इस वक्त ईरान की जनता प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है और वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रार्थना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके प्रार्थना करते हुए अपनी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में, इस कठिन समय में ईरान के साथ हैं हम। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कल क्रैश हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम रेस्क्यू टीम जो है वो खोज कर रही है हेलीकॉप्टर की। हालांकि सर्च टीम ने हेलीकॉप्टर को खोज लिया है, लेकिन ग्राउंड पर रेस्क्यू टीम है और खराब मौसम की वजह से अब तक रेस्क्यू नहीं कर पाया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे वो लोग बचे हों। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हादसा गंभीर नजर आ रहा है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक मुश्किल घड़ी है ईरान की जनता के लिए और यही वजह है कि ईरान की जनता प्रार्थनाएं करते हुए नजर आ रही है और ईरान के साथ भारत इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। वहीं देखिए, तुर्की ने भी नाइट विजन हेलीकॉप्टर भेजा है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के सर्च में। तो पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार हुआ है ये हेलीकॉप्टर। फिलहाल इसकी तलाश जारी है और इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही वहां पर विदेश मंत्री भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। कुछ और सदस्य भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। फिलहाल इनकी तलाश की जा रही है। तो सभी सवारों की तलाश में जुटी हुई है रेस्क्यू टीम। ये अहम जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पूर्वी अजरबैजान में हादसे का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। हादसे के बाद 40 टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। सभी सवारों की तलाश में ये टीम्स जुटी हुई हैं। तो सर्च टीम ने हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया है। ये अहम जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। वहीं खराब मौसम के चलते रेस्क्यू के काम में देरी हो रही है। तुर्की ने मदद के लिए भेजा है नाइट विजन हेलीकॉप्टर। तो बड़ी खबर, फिलहाल ईरान में प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है और सभी हेलीकॉप्टर सवार लोगों की स्वस्थ रहने की कामना वहां पर ईरान की जनता करती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट करके इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कल क्रैश हो गया। पूर्वी अजरबैजान में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ और राष्ट्रपति के साथ ही विदेश मंत्री भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसके साथ ही कुछ और सदस्य भी इस हेलीकॉप्टर में वहां पर सवार थे और सर्च टीम ने फिलहाल हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया है और खराब वेदर की वजह से वहां पर रेस्क्यू अभियान में देरी हो रही है। हालांकि 40 रेस्क्यू टीम्स वहां पर जरूर गठित की गई है। वहीं तुर्की की तरफ से नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ईरान से क्या अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस हादसे की? देखिए, कल ये हादसा हुआ था और उत्तर पश्चिम ईरान के पहाड़ी क्षेत्र में ये हादसा हुआ था और हार्ड लैंडिंग के चलते
राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था वो हार्ड लैंडिंग हुई थी, क्रैश हुआ था। और उसके बाद चूंकि उस इलाके में काफी बारिश हो रही है कल से, तो वहां पर ये क्रैश की जगह ढूंढ लिया गया है। ऐसा समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो जगह ढूंढ ली गई है और वहां से अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो जानकारी सामने आई कि अभी तक वो सुरक्षित है वहां पर, लेकिन चूंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और कल से ही बारिश हो रही है वहां पर, इसलिए वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचा जाएगा नाइट विजन हेलीकॉप्टर के जरिए और उनको सकुशल वापस लिया जाएगा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ साथ विदेश मंत्री भी उस हेलीकॉप्टर में थे। हाँ। और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन कई लोग थे राष्ट्रपति के साथ, उनका स्टाफ भी था। और विदेश मंत्री हुसैन अमीरा दोल्लाहियान ये भी साथ थे, उनका स्टाफ भी था। और 40 अलग अलग बचाव दल बताए जा रहे हैं कि पहाड़ी इलाके में भेजे गए हैं। अच्छा अजीत, लगभग जो संख्या है टोटल वो क्या बताई जा रही है इस हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ ही? देखिए, अभी तक कुछ पूरी संख्या नहीं बताई जा रही है, लेकिन तब भी ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और उनका स्टाफ, कई अधिकारी, विदेश मंत्री, ये सभी हेलीकॉप्टर में थे और अजरबैजान ये जा रहे थे जब ये दुर्घटना हुई है खराब मौसम के चलते। लेकिन अब चूंकि 40 टीम वहां पर भेजी गई है और उनको सकुशल बचाने की कोशिश हो रही है और उम्मीद यही जताई जा रही कि सकुशल वो वापस लौटेंगे राष्ट्रपति रईसी, क्योंकि नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां तक आपसे कुछ देर में पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी चूंकि दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, इसलिए और लगातार बारिश भी हो रही है उस क्षेत्र में, इसलिए जो रेस्क्यू की जगह है वहां पे पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अजीत, क्या हेलीकॉप्टर में सवार कुछ लोगों की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश क्या की गई है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? क्योंकि आपने जिक्र किया दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, खराब मौसम है और ऐसे में काफ़ी सारे लोग भी सवार थे। अगर वो लोग सवार थे उनके पास कुछ ऐसी या मोबाइल फोन्स या फिर हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिनसे संपर्क साधा जा सके लोगों से, क्या इस तरह का कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि देखिए कल देर रात ये हादसा हुआ और एक लंबा वक्त हो चुका है, 40 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी का पता नहीं लगाया जा सका है। बिल्कुल, देखिए, ईरान की तरफ से नहीं लेकिन कतर की तरफ से ये जानकारी सामने आई है और वहाँ उनका कहना है कि जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वहाँ पे 2 लोगों से संपर्क हुआ है। अच्छा। और 2 लोगों से संपर्क के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि उस हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उनमें से 2 लोगों से संपर्क स्थापित हो पाया है। और कोशिश यही की जा रही कि चूंकि कई देश लगे हुए हैं इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में, तुर्की का एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर है और वो भेजा गया है राष्ट्रपति और जो अन्य लोग हैं सभी को सकुशल वापस लाने में। और यही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उनका कल एक बयान आया था और बोला है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी को सकुशल वापस आज ले आया जाएगा। और बिल्कुल, और इसी तरह की प्रार्थना अजीत ईरान में हो रही है। साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि इस मुश्किल घड़ी में हम ईरान की जनता के साथ हैं। अजीत, बिल्कुल, देखिए काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 3 में से 2 हेलीकॉप्टर सकुशल पहुंच गए जहां पर जाना था डेस्टिनेशन पे, और एक हेलीकॉप्टर चूंकि खराब मौसम था इसलिए उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है, क्रैश हो गया है बताया जा रहा है, लेकिन किसी के मरने की सूचना नहीं है या कुछ नुकसान की सूचना नहीं है। और जिस तरह से अन्य देश लगे हुए हैं, तुर्की, कतर आसपास में, और नाइट विजन हेलीकॉप्टर की भी मदद दी जा रही है। उम्मीद यही है कि अब से कुछ देर बाद वहां पर जो दुर्गम पहाड़ी इलाका है वहां पर पहुंचा जाएगा और
सभी को जिनसे संपर्क भी हो पाया है कि वो लोग उस इलाके में अभी भी सुरक्षित मौजूद है। तो हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सभी को सकुशल वापस भी लाया जाएगा। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपने दी अजीत की 2 लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश वहां पर की है। हम ये समझ सकते हैं अजीत की अब से 1 या 2 घंटे में ये रेस्क्यू हो जाएगा या फिर कुछ और वक्त लग सकता है। हालांकि जिस बात का जिक्र आपने किया, हमने भी दर्शकों को बताया कि 40 टीमें गठित की गई हैं जो युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए अगर उस इलाके की बात करें तो वहां पर तनाव पहले से ही चल रहा है और इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह से एक तरह से वार की सिचुएशन बनी हुई है, उसके बाद इस तरह की घटना होना, राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होना, इससे निश्चित तौर पर जो है तनाव पर असर पड़ सकता है। लेकिन कई देश चाहते हैं कि ये एस्केलेट ना हो और कल से पता भी लगाया गया, कतर ने भी कोशिश की, तुर्की का एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर है और उसके जरिए जहां पर ये क्रैश हुआ है, हार्ड लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, वहां पर अब से कुछ देर में उम्मीद है कि पहुंचा जाएगा। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने खुद स्टेटमेंट जारी करके बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है और सभी को बचा लिया जाएगा। और जिस तरह से वहां जो मौजूद लोग थे हेलीकॉप्टर में, उनसे संपर्क भी किया गया। अच्छा अजीत, मैं एक और बात आपसे समझने की कोशिश करूंगी। आपने जिक्र किया खराब मौसम की वजह से, और आपने ये भी बात बताई कि 3 हेलीकॉप्टर्स काफिले में थे जिनमें से 2 सुरक्षित हैं। क्या किसी भी तरह की साजिश है ये कि यहाँ पर राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या फिर खराब मौसम ही वजह समझे इसकी? देखिए, अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसमें किसी भी तरह की संभावना नहीं जताई गई है किसी के भी द्वारा, किसी भी कंट्री के द्वारा। और चूंकि उत्तरी ईरान का ये इलाका है, उत्तरी ईरान और अजरबैजान की जो सीमा है, तो अभी फिलहाल ऐसा उम्मीद नहीं है कि युद्ध के चलते या जिस तरह से इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, यमन और ईरान के बीच में जिस तरह से टेंशन है मिडिल ईस्ट में, के जरिए घटना हो सकती थी। अभी तक जो ये हार्ड क्रैश है, हार्ड लैंडिंग है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खराब मौसम बताया गया है। और ये इलाका भी आप देखिए तो बहुत दुर्गम पहाड़ी इलाका है और वहां पर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। और अक्सर हम देखते हैं कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के संचालन में इस तरह की रुकावटें आती हैं। और वैसे भी 3 हेलीकॉप्टर थे इस कन्वॉय में। 2 हेलीकॉप्टर अपने सही जगह जहां पे जाना था डेस्टिनेशन, वहां पहुंच गए, सकुशल सुरक्षित पहुंच गए हैं। और सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर में ये हार्ड लैंडिंग हुई है, क्रैश हुआ है। तो यही समझना चाहिए कि खराब मौसम भी वजह है। लेकिन आगे जब वहां तक पहुंचा जाएगा, सकुशल जो रेस्क्यू टीम है जब पहुंचेगी, तो वो बताने की स्थिति में रहेंगे कि क्या हार्ड लैंडिंग वजह थी या कोई और वजह है या उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। लेकिन अभी तक जो जिस तरह से संपर्क साधा गया है, वहां पर जो हेलीकॉप्टर में सवार लोग थे, 2 लोगों से संपर्क हुआ है और उन्होंने यही बोला है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। और क्योंकि बारिश हो रही थी, खराब मौसम था और पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। बिल्कुल अजीत, हम भी यही आशा करते हैं कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हों। और इस बात का जिक्र हम बार बार कहेंगे कि देखिए, मुश्किल वक्त जब भारत हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अपना कंसर्न शो करता है, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने ये शो भी किया है कंसर्न अपना। उन्होंने कहा है कि मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ हैं और वो अपनी चिंता जाहिर करते हुए अपने पोस्ट के जरिए नजर आ रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर भी बना रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार। बिल्कुल, देखिए, भारत और ईरान का संबंध, न सिर्फ भारत का ईरान का संबंध बल्कि सभी देशों से भारत का संबंध रहता है। और जो जिनके साथ भारत का संबंध सामान्य नहीं है, उनके लिए भी, जैसे तुर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन जब पिछले साल जो भूकंप आया, तुर्की में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, तो भारत ने सबसे पहले अपनी रेस्क्यू टीम भेजी और वहां पर बचाव कार्य किया। और ईरान के साथ तो भारत के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। और चूंकि ईरान के राष्ट्रपति का मामला है और इस तरह से तब भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है और उम्मीद ये जताई गई है और ये भी कहा गया है कि यदि किसी की तरह की मदद की जरूरत पड़ती है ईरान को, तो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन कल से जिस तरह से
तुर्की ने और कतर ने और अन्य देशों ने जिस तरह से तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम भेजी, नाइट विजन हेलीकॉप्टर भेजा, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सभी को जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उन सभी को अब से कुछ देर में उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और हेलीकॉप्टर के बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो अब उड़ान भर नहीं सकता, लेकिन अब जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं या नाइट विजन हेलीकॉप्टर जिस तरह से कल भेजा गया है, उसके जरिए सभी जो सवार थे उस पे राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, अन्य जो आला अधिकारी हैं ईरान के, उन सभी को कुछ देर में या कुछ घंटों में उनका सभी का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही रेस्क्यू हो। अजीत, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपने जिक्र किया दुर्गम इलाका है, थोड़ा रेस्क्यू में टाइम ज़रूर लग सकता है। ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से अगर हम रीसेंट बयान का जिक्र करें तो क्या बयान दिया गया? एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दर्शकों तक आप इस बयान का जिक्र करें। देखिए, ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, और उनकी तरफ से कल शाम को चूंकि 4 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, और 4 शाम को जब संपर्क साधा गया हेलीकॉप्टर में सवार लोगों से, उसके बाद ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया, स्टेटमेंट जारी किया, और वो भी ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला खुमैनी है, उन्होंने बयान जारी करके बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। यहाँ से रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं, 40 रेस्क्यू टीमें हैं, और वो सभी राष्ट्रपति को और विदेश मंत्री को और जो आला अधिकारी हैं सभी को सकुशल वापस ले आएंगे। चूंकि तो उस इलाके में काफी तेज बारिश हो रही है और दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि अब से थोड़ी देर में, चूंकि रात भी रही, रात के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया, और अब चूंकि दिन हो गया है, तो उम्मीद यही है कि अब से थोड़ी देर में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा और सभी को जिस तरह की जानकारी है कि सभी को सुरक्षित वापस ले आया जाएगा। ऐसा ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था। इसके अलावा कतर की तरफ से कतर की तरफ से विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया कि हेलीकॉप्टर में सवार जो 2 लोग थे उनसे संपर्क साधा गया है, उनसे संपर्क स्थापित हुआ है और उनसे बातचीत की गई है, और उन्होंने यही बताया है उन 2 लोगों ने कि हेलीकॉप्टर तो हार्ड लैंडिंग हुई, क्रैश हो गया है और वो उड़ान भरने में सक्षम नहीं है, वो उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन सभी लोग जो सवार थे, चाहे वो ईरान के राष्ट्रपति हों, विदेश मंत्री हों, आला अधिकारी हों, सभी लोग सकुशल सुरक्षित उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं, और जल्दी ही उनका रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन। अच्छा अजीत, ये जो 40 टीमें हैं, ये ईरान की है या फिर ईरान और कतर दोनों एक साथ मिलकर ये रेस्क्यू कर रहा है? देखिए, ईरान के साथ साथ कई कंट्री भी इसमें मदद कर रही हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि तुर्की का रेस्क्यू जो हेलीकॉप्टर था, वो नाइट विजन हेलीकॉप्टर है। क्योंकि कल शाम की ये घटना हुई है और शाम के बाद जब रात हो गई तो वहां पर हेलीकॉप्टर संचालन में दिक्कत आती, इसीलिए तुर्की का एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर उसके जरिए लोकेट करने की कोशिश की जा रही है, और जहां पर ये दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। उम्मीद यही है कि अब से, क्योंकि रात की वजह से और घने बारिश की वजह से, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की वजह से वहां तक पहुंचने में कुछ दिक्कत आई जरूर होगी, लेकिन क्योंकि अब रात नहीं है, दिन हो गया है, तो दिन के उजाले में हेलीकॉप्टर से अच्छे से संचालन किया जाता है और 40 टीमें लगाई गई हैं। ईरान के साथ साथ अन्य कंट्री भी लगे हुए हैं, सभी लोग। कतर ईरान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और तुर्की भी, तो ये सभी कोशिश में है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को और जो आला अधिकारी हैं जो हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, देखिए अजीत, ये कहा जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू हो जाएगा, जिस बात का आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत अहम जानकारियां इस पूरे दुर्घटना पर आपने दी है, और उम्मीद यही कर रहा है भारत की, ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और जो भी हेलीकॉप्टर में सवार लोग थे, वो उनका जल्द ही रेस्क्यू हो सके, वो सब सही सलामत हो। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।